So hi, hello, and welcome back, guys. Today I am Srivastav. Welcome you all on the channel of Biology Sangra. Today we're going to study about the chapter Reproduction in Organism of Class 12 Biology book. And today we're going to discuss about the question answer of that chapter. So shall we begin? So here is our first question. The question is that name the parts of an angiosperm flower in which development of a male and female gametophyte takes place. तो क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि हमको एक ऐसे एंजियोस्पर्म फ्लावर्स के पार्ट्स का नाम बताना है जो कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों में टेक्स प्लेस करता हो, ऐसे एंजियोस्पर्म फ्लावर का नाम हमें बताना है. सो हियर इज आवर आंसर. Let's have a look. So the answer is the male gametophyte or the pollen grain develops inside the pollen chamber of the anther. तो मेल गेमिटोफाइट या जो पोलन ग्रेन है वो पोलन चैम्बर, किसी भी एंथर के पोलन चैम्बर के अंदर है हमारा मेल गेमिटोफाइट डेवलप करता है. वेयर एज द फीमेल गेमिटोफाइट ऑल्सो नोन एज द एम्ब्रायोसेक develops inside the nucellus of ovule from the functional megaspore. So basically हमारा आंसर ये है कि मेल गेमिटोफाइट जो है वो एंथर, किसी भी एंथर के पोलन चैम्बर के अंदर डेवलप करता है. वेयर जो फीमेल गेमिटोफाइट है जिसको हम एम्ब्रायोसेक भी कहते हैं, वो जो हमारा किसी भी फंक्शनल मेगास्पोर के ओव्यूल के किसी भी फंक्शनल मेगास्पोर के ओब्यूल के न्यूसेलस के अंदर डेवलप करता है. सो दैट्स इट अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. And so I hope you guys would have understood. So this is my first time, so I know I'm gonna make lots of mistake, but believe me, by the time I'll be I'll try my best to give my best of the best. So I hope you guys would have understood. So it's my learning phase as it is your learning phase. So in the same way, this is my learning phase of a teaching career. Okay, so let's move on to the next question. Whoa, let's have a look. So the question is given that with a neat labeled diagram describe the parts of a typical angiosperm ovule. So the question में कह रहा है कि हमको टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का जो है वो लेबल डायग्राम एकदम नीट तरीके में बताना है. और आपको सबसे इससे पहले मैं बता दूं, डायग्राम किसी भी डायग्राम को करने से पहले आपका जो लेबलिंग करना है वो एक साइड में होना चाहिए और एकदम प्रॉपर. और अगर आप बोर्ड्स में जा रहे हैं तो आपको एक साइड ही, एक अगर आप लेफ़्ट में लिखो तो पूरा जो जितनी भी लेबलिंग है वो आपकी लेफ़्ट में होनी चाहिए. अगर आप लेफ़्ट में लेबलिंग कर रहे हो, राइट में कर रहे हो, तो पूरी लेबलिंग आपकी राइट साइड में होनी चाहिए और एकदम नीट एंड क्लीन बनाएंगे आप, क्योंकि डायग्राम्स से आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा गेन होते हैं. ये जो डायग्राम जो है वो अट्रैक्ट करता है आपके एजुकेटर्स को जो भी कॉपी चेक कर रहा हो. सो हियर इज़ आवर डायग्राम. ये हमारा एम्ब्रायोसेक, ये जो मिडिल पार्ट है ये सर्कल सा, ये एम्ब्रायोसेक हो गया हमारा. फिर ये न्यूसेलस है हमारा, और ये जो इनर है ये इंटर आउटेग में इंटीगुमेंट, जो आउटर लेयर है इसको हम आउटर इंटीगुमेंट कहते हैं. और जो हमारा ऊपर का जो एंड होता है, मतलब टॉप एंड जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर पोल. और उसके अंदर जो होता है इसको माइक्रोपाइल एंड कहते हैं. और ये हमारा फुनिकल होता है. और ये साइड जो हमारे ओपनिंग होती है इसको हम हाइलम बोलते हैं. और जो लोअर साइड होता है इसको हम चैलाइजल पोल बोलते हैं या चैलाइजल एंड. अब एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ कि हमारा जो ये एंजियोस्पर्म ओव्यूल है इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. और वो तरीका हमारा है ये हो गया हमारा एम्ब्रायोसेक, और ये हो गया हमारा न्यूसेलस, और ये हो गया हमारा इनर इंटेगुमेंट, ये हो गया हमारा आउटर इंटेगुमेंट, और ये हमारा चैलाजल एंड जो है वो ऊपर चला जाएगा. सॉरी ये हमारा चैलाजल एंड जो है वो ऊपर की साइड आ जाएगा. ये यूं हो जाएगा. और ये जो आपका इनर इंटीगुमेंट अंदर की साइड है और चैलाजल एंड आपका ऊपर. तो
हमारा माइक्रोपाइल एंड जो है वो नीचे की तरफ भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री जो है रोटेट हो जाता है हमारा, और हमारा चैलाजल एंड जो है वो टॉप साइड पे पहुंच जाएगा. सो दिस वाज इट फ्रॉम द क्वेश्चन. तो हमारे एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो है हमारा जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, एक हाइलम होता है, एक फनिकल होता है, फिर एक माइक्रोपाइल एंड देन देयर इज अ माइक्रोपाइलर पोल, एंड एक चैलाजल एंड होता है जो इन द लोअर साइड पे होता है, जो कि अगर हम 180 डिग्री रोटेट करें तो वो हमारा टॉप साइड पे पहुंच जाएगा. और द मिडिल वन इज द एम्ब्रायोसेक, ये हमारा एम्ब्रायोसेक है. सो दैट्स इट. शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I hope you guys would have understood. चलो. So guys, here is our third question. So let's see what's given in the question. So the question says, arrange the following terms in the correct developmental sequence: pollen grain, sporogenous tissue, microscope tetrad, pollen mother cell यानी कि PMC और male gametes. तो मैं कह रहा है कि इन जो जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं हमको इनको डेवलपमेंट सीक्वेंस में, करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस में डालना है कि इसका जो करंट सीक्वेंस क्या होगा, मतलब पहला जो स्टेज होगा वो क्या होगा, फिर दूसरा क्या होगा, फिर तीसरा. सो लेट्स सी व्हाट्स इज आवर आंसर. सो द आंसर इज द करंट डेवलपमेंट सीक्वेंसेस. सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा स्पोरोजेनस टिश्यू, देन पोलन मदर सेल, आफ्टर दैट माइक्रोस्पोर टेट्राड, later on pollen grain, and in the end male gamete. So basically the sequence would be sporogenous tissue, then pollen mother cell, PMC, then the next would be microspore tetrad, and then the next one would be pollen grain, and in the very end it will be male gametes. So that is the basic sequence. I hope you guys would have understood the question. I think I should change the color, maybe it is not visible. It is not being, so I hope you guys would have understood. Let's move on to the next question. I hope you guys would have understood. एक सेकेंड जरा मैं इसे इरेज कर दूँ ताकि so that it will be visible. We can easily get on to the next question. Just a second guys, just a second. I hope आपको इतना समझ आया होगा. कोई भी डाउट हो then you can comment down. We'll get to you soon. So let's move on to the next question. So here's are the so let's have a look on to the fourth question. So what's given in the question? What is the mean by monosporic development of female gametophyte? So the question says, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा किसी भी फीमेल गेमेटोफाइट का मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट के मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं. सो आइए जानते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. सो बेसिकली मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वो होता है कि किसी भी सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब किसी भी सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। सो दैट्स इट, आप समझ गए होंगे। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि किसी भी सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन हमारा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। एंड हियर इज़ द डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताया था, एनाट्रोपस ओव्यूल का जो डायग्राम था उसको हम फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। ये देखो हमारा चैलाजल एंड जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि चैलाजल एंड हमारा ऊपर भी जा सकता है, तो ये उसी का डायग्राम है। लेट मी just wait, I think I should change the pen so that the yellow is not visible. I should turn red. I think red would be clearly seen. Yeah. सो देखिए यहाँ पे हमारा चैलाजा लैंड जो है वो टॉप साइड पे आ गया, क्योंकि जब हमने 180 डिग्री रोटेट करा, और ये हमारा माइक्रोपाइलर है। सो ये हमारा होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये जो डायग्राम है हमारा, ये हमारा 7 सेल्ड, जस्ट अ सेकेंड, ये डायग्राम हमारा जो है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। देखिए ये हो गए 3 सेल हमारे, ये हमारा एंटीपोडल्स हो गया, ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई, ये हमारा सेंट्रल सेल। ये जो पूरा एरिया है इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। और ये हमारा एग हो गया, और ये हमारे 2 सिनर्जिड्स जो होते हैं, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि फ्लैजिला की तरह होते हैं, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड। अब हमारे 8 न्यूक्लियस देखिए, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल्स के 3 और सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टू द 7 सेल। कहाँ पे हमारा 7 सेल जो है वो, तो ये 3 हमारे एंटीपोडल्स के हो गए, एक हमारा ये सेंट्रल सेल हो गया, कितने 4 हो गए हमारे, और 2 ये हो गए सिनर्जिड्स, और एक हमारा ये एग हो गया। 7 सेल्ड हो गया हमारा ये। अब 8 न्यूक्लियस हमारे क्या होते हैं, तो एक हमारा 2 ये पोलर न्यूक्लियाई हमारे हो गए, जो कि n+n होता है इनका। तो पोलर न्यूक्लियाई जो है हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सो n+n, क्योंकि दो स्ट्रक्चर है तो दोनों n+n होता है, ठीक है। तो हमारे 8 न्यूक्लियस जो होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई के हो गए, 2 सिनर्जिड्स हो गए 4 हो गए, और हमारा एक एग हो गया 5 हो गए, और ये 3 हमारे एंटीपोडल्स के सेल। तो ये हो गया हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। आई होप यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं। क्या एक बार फिर मैं इसे समझा दूँ? ये थोड़ा सा आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, आप बस ध्यान देना। फिर से समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, एक बार बस मैं इरेज कर लूँ इसे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा, तब बाकी सो या लेट्स मूव ऑन। तो आप सबको पता होगा कि ये क्या है, हमारा एम्ब्रायोसेक है, एम्ब्रायोसेक। और हमारा एम्ब्रायोसेक जो होता है वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। आइए अब जानते हैं हमारा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कैसे होता है। तो हमारे 3 एंटीपोडल्स हो गए, 3 सेल हो गया हमारा, और एक ये सेंट्रल सेल हो गया, ठीक है।
और ये पूरा सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के अंदर ही आता है हमारा पोलर न्यूक्लियाई। तो ये 4 हो गए, और एक हमारा एग हो गया, 5 हो गया, और ये 2 हो गए सिनर्जिड्स। तो कितने हो गए हमारे? 7 सेल हो गए, है ना, 7 सेल। तो ये हमारा हो गया 7 सेल्ड। अब हमारा पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये N+N, और एग भी हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा N हो गया। सो अब हम जानते हैं, नाउ लेट्स नो हाउ इट इज़ 8 न्यूक्लिएटेड। तो देखिए, ये सेंट्रल सेल के अंदर जो हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, 2 ये हो गए, एक एग, 3 हो गया, और 2 सिनर्जिड्स हो गए हमारे। तो ये 5 हो गए, 5 न्यूक्लियस हो गया, और एंटीपोडल्स के 3 न्यूक्लियस, तो ये हमारे हो गए 8 न्यूक्लिएटेड। सो ऐसे ये हमारा होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। और इन पोलर ओके, सो आई होप यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड। आपको इतना समझ आया होगा। सो लेट्स, आई नो आज की क्लास थोड़ी मज़ा नहीं होगा, फिर भी आई होप मज़ा आया होगा। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट. So in the end, I'm just going to say that we have to go a long way, and it's the right beginning. Don't get away from your path. We are gonna make a stronger bond, and we are going to go strong together. And I hope you guys would get a good marks in your boards. That's my promise. I'm gonna keep making efforts to to get you success. So yeah, let's hope. And that's it from today's session. I hope you guys would have liked it. If you liked, and please let me know in the comment section that how was the class and how did you loved it, and what was your response. And please tell what were my mistakes, so that from the next class I would make those mistakes, so that I would not be repeating those mistakes. Thank you so much, guys. That's all from the Biology Sangra. This is your educator Aryan signing off.